मेरे अजीज दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, ख्वाब देखना शुरू करो। भैया मिठाई खाओ ना। का है? 1 एकड़ जमीन खरीदे हो। वाह, बहुत अच्छी बात है। देख रहा है प्रमोद, जो पहले कर्ज में डूबा हुआ था, सरकार ने उनका कर्जा माफ कर दिया, तो कैसे जमींदार बना जा रहा है। भैया कांग्रेस सरकार ने कर्जा तो आपका भी माफ किया है, और इस बार कर्जा फिर माफ करेगी। हाँ तो भैया तो क्या, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। और दोस्तों लगता है इस बार मोदी जी की जनता लुटिया डुबो देगी। क्योंकि दोस्तों युवाओं को नहीं दिया रोजगार, इसीलिए लगाते हैं बेचारे पकोड़े का ठेला इस बार। भारत के भीतर भी और एक फैक्टर उभर रहा है। मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। बढ़ते अवसरों के साथ घर के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण पैकेज फूड की मांग बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। साथियों, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत की ग्रोथ स्टोरी के 3 सबसे प्रमुख आधार है। छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाएं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओज को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में हम 10,000 नए एफपीओज बनवा रहे हैं, जिनमें से 7,000 बन भी चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, इस बार अपना कीमती वोट हमें ही दीजिए। हम आपका धान 6,000 में खरीदेंगे। 12,000 में, 16,000, 1 एकड़ में 40 क्विंटल धान लेंगे और तेंदुपत्ता का 10,000 देंगे। डबल इंग्लिश मीडियम का आत्मानंद स्कूल खोलेंगे। बिजली का बिल हाफ का हाफ का हाफ और गोबर 1,000 रुपए किलो खरीदेंगे। बेरोजगारी भत्ता 5 लाख। नेताजी, अपनी पिछली 15 साल की फर्जी सरकार की तरह फर्जी वादे तो कर लोगे, पर एक चीज नहीं दे पाओगे। क्या? भरोसा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़। अगर मोदी नहीं होता तो भाई साहब हालत पाकिस्तान से बुरी होती। पाकिस्तान से बुरी होती? बुरी। मर गए होते या अभी हिंदुस्तान आधा साफ हो गया होता। रुपया के लोग गेहूं मिल रहे हैं, किसी को मिलेगा अभी आज तक? पहले कभी बताओ, 80 साल में मिले क्या? 70 साल में कुछ नहीं दिया, ना रोड सड़कें गांव में कुछ भी नहीं दिया था। नहीं था सड़क, रोड, पानी नहीं, कुछ भी नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था। पहले जंगल था, जंगल साहब, ये तो अभी हुआ सब। मुझे बताइए आप, मकानों में केवल बड़े लोग रहते थे, जो साहूकार थे, सरपंच थे, जो पैसे बांटते थे। आज एक मजदूर आदमी कुटी बना के पक्के मकान में रह रहा, लाइट जला के। भाई साहब बीजेपी सरकार आनी चाहिए आपके साथ? कांग्रेस नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। और आप ये को लिख ले जाओ, 405 सीटों के साथ मोदी फिर बैठेगा। 405 सीटों के साथ में। लोग कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर, उनसे जरा पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं।
वो वोट के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, घूस है ये अनाज लोगों को देके वोट खरीद रहे हैं। और वो रेवड़ी कल्चर कहने वाले खुद वही रेवड़ी पुरानी ले रहे हैं। छोड़ दें पुरानी पेंशन, अगर ये रेवड़ी कल्चर है तो। सरकार के कुछ चापलूस होते हैं, जो लेखक भी हैं, जो कवि भी हैं, जो पत्रकार भी हैं, सब तरह के लोग हैं जो सरकार के कामों को जस्टिफाई करते हैं। उनसे ये नहीं पूछते कि ये प्राइवेटाइजेशन किसके लिए हो रहा है, सड़क किसको बेची जा रही है, रेल किसको बेचा जा रहा है, तेल। और जो लोग बार बार तंज करते हैं, ये संघ परिवार के बीजेपी के लोग मुसलमान का नाम लेके बोलते ए अब्दुल पंचर बनाने वाला है, बोलते हैं ना। अब हम उनको बताएंगे कि अब्दुल अब तक पंचर बनाता था, मगर अब्दुल का बेटा अबुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल तो पंचर बनाता था, मगर इंशाअल्लाह ताला अब्दुल का बेटा पंचर नहीं बनाएगा, बल्कि साइकिल की फैक्ट्री का क़याम अमल में लाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है कि कल तक जो पंचर बनाता था उसका बेटा पंचर ना बनाए, बल्कि काबिल और तालीम याफ्ता बने। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी कोशिश है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। अब्दुल तो बना चुका, मगर अब्दुल का बेटा रोड पर नहीं बैठेगा। अब्दुल तो मंडी पर फ्रूट बेचता था, मगर अब अब्दुल का बेटा फ्रूट नहीं बेचेगा। उसको ख्वाब दिखाओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी मां और बहनों, ख्वाब देखना शुरू करो। ख्वाब जब देखोगे तो तभी तो पूरा होगा। मगर ये तमाम लोग, ये जालिम लोग हमसे कहते हैं कि तुमको इजाजत नहीं है ख्वाब देखने की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और मोदी साहब तो हमेशा किसी से मिलते नहीं, कभी भी गए तो ऐसा हाथ फिराते घुमाते चलते। यहां तो तुम्हारे चाचा का काका, तुम्हारे काका तो सब में मिलते हैं, खुद कहते हैं, जाते जाते बच्चों से मिलते हैं। ये काका नजदीक वाले हैं, वो काका दूरदर्शन, दूर से दर्शन ले लो, नजदीक से नहीं, दूरदर्शन में ही दिखते हैं वो। तो इसीलिए आप, जो आदमी आपका साथ है, आपकी आत्मा को छू के काम करता है, उसको वोट देना, उसके पार्टी को वोट देना। और हमारी पार्टी हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, और कोई भी हो, यहाँ पर जात पात नहीं है।